हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। ओटीटी का नाम याद आते ही सिर्फ दो ही चीज़ें याद आती हैं कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होगा, रियल कंटेंट को रखा जाएगा। एक्टर्स इस तरीके के बेमिसाल होंगे जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और दूसरी चीज़ यही आती है कि यार हॉल पे अगर नहीं देख पाए मूवी तो वहाँ देख लेंगे। इसके अलावा ओटीटी का और कोई मतलब नहीं है। पहला जो मतलब है जिसके में हमने ये जाना कि ओटीटी पे रियल स्टोरीज़ क्या होती है, रियल किरदार क्या होते हैं, रियल कम्युनिटी को दिखाना क्या होता है। जहाँ पर हमने कुछ सीरीज़ देखी जहाँ पर अगर आप पंजाबियत या फिर पंजाबी कम्युनिटी के बहुत सारे शोज़ देखोगे जहाँ पर आपको बहुत ट्रू फॉर्म ऑफ फैमिली, उनका कल्चर, उनकी बैकग्राउंड दिखाई गई थी। वहीं रिडिक्यूल करने वाले ये उड़न पटोलाज भी दिखेंगे। पंजाबीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डीमीनिंग तरीके से दिखाना शुरू कर दिया है शोज़ के अंदर, क्योंकि उन गधे के बच्चों को गाली देने का मन कर रहा है वैसे पंजाबी वाली, क्योंकि मैं भी खुद ही पंजाबी हूँ। उनको समझ में ही नहीं आता है कि पंजाबी होते क्या हैं। उनको लगता है कि बस लाउड तरीके से बुलवा दो और लाउड तरीके से एक्टिंग करवा दो और ये शोशा करवा दो तो वो पंजाबियत हो जाती है। वो उल्लू के पट्टे हैं एक्चुअली में, उनको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, और ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतनी थर्ड क्लास सोच रखने वाले और बिल्कुल भी रिसर्च करने ना वाले ऐसा इसलिए होने लग गया है क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ कुछ ऐसी साउथ की मूवीज़ भी आई और साउथ की मूवीज़ बहुत ज़्यादा चल गई और उसके बाद जो कुछ साउथ के ही लोग फैंस जो थे, अरे आप पंजाबी मूवीज़ क्या बहुत ज़्यादा पसंद करते हो क्या? आप पंजाबी मूवीज़ के अंदर वो लाउड म्यूज़िक होता है ना, उसमें पंजाबी गाने ही क्यों बॉलीवुड लगाता है, ये लगाता है। उनको एक्चुअली में ये कल्चर ही समझ में नहीं आया क्योंकि इसकी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ही होती चली जा रही है। पंजाबीज़ में जो कल्चर है वो मिठास का है, को कल्चर है सुपर कॉन्फिडेंस का। ब्लडी दे आर नॉट वन ऑफ दोज सेट ऑफ पीपल और कम्युनिटी जो किसी से भी घबराएंगे या फिर वो किसी को भी ये सोचेंगे कि यार मैं तो वैसा बन लूँ या कर लूँ। वो शोशेबाजी में ज़रूर बिलीव करते हैं बट दे आर नॉट लेस इन कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट देयर कॉन्फिडेंस इज स्काई हाई। दे आर एक्चुअली ब्रेकिंग द रूफ्स। दे लाइक दैट, राइट। अपने ऊपर से किसी को समझता ही नहीं है, वो अपने फेवरेट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी नुआंसेस हैं जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं पकड़ी गई हैं। जहाँ पर आपको चार लड़कियों की कहानी दिखेगी जो आ तो गई हैं बॉम्बे शहर के अंदर और उसकी ग्लैम दुनिया के अंदर, क्योंकि घुसना चाहती हैं और ग्लैमरस बनना चाहती हैं और वाली आपको ऐसी वाली एक्टिंग दिखनी शुरू होगी जो बिल्कुल भी कहीं से पंजाबियत नहीं है उसके अंदर। पंजाबी कुड़ियाँ जो होती हैं वो जेनुइनली पटोला होती हैं। और अगर आपने पंजाबी मूवीज़ नहीं देखी हैं तो कुछ एमी वर्क की देखिए और अलग अलग जो आजकल के स्टार्स हैं उनकी देखिए, दिलजीत दोसांझ की देखिए। आपको वहाँ पर पता चलेगा कि वहाँ की जो कुड़ियाँ होती हैं किस तरीके से बिहेव करती हैं। ऐसे तो बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती हैं एंड दे हैव लाइक सुपर कॉन्फिडेंस यार। दे हैव नो शॉर्ट ऑफ एनी कॉन्फिडेंस यार। और जुत्ती उठा के मार देती हैं वो तो पकड़ पकड़ के कि भाई मेरे को अगर नीचा दिखाया तो ये बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया है। और मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बियॉन्ड सेकेंड एपिसोड भी इसके अंदर जा पाऊँ। इवन यहाँ पर राकेश भी बेदी भी हैं, काफ़ी टाइम बाद आप उनको देखने का मौका मिला और बहुत ही थर्ड क्लास सा उनका रोल है। ऐसे ही चपड़ासी टाइप रोल है और कहने के लिए वो एक काफ़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। वो कहीं से नहीं लग रहा है कि वो ना एटीट्यूड वाइज, ना डायलॉग वाइज, ना उनकी पर्सनैलिटी वाइज इतना, और वो कर सकता है वो आदमी, लेकिन उससे करवाया नहीं गया। तो ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा थर्ड क्लास सीरीज़ है। डीमीनिंग टू पंजाबीज और सेंसलेस डायरेक्टर, सुपर स्टूपिड स्टोरी राइटर हु हैज़ नो सेंस, हु हैज़ डन नो बैकग्राउंड चेक्स on how Punjabis behave and he is trying to make a series out of it. So I don't know why Amazon has not done any background checks or cultural checks और ऐसी दिखाने की कोशिश कर दी गई है यहाँ पर। बट तो -Z है भाई इसका, तो सुपर -Z है और बहुत ही थर्ड क्लास लगी मेरे को ये। और मैं 2 एपिसोड के बाद इसको देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ और ना मैं देखूँगा ऐसे घटिया वाहियात सीरीज़ को।